एनसीईआरटी गणित कक्षा 9 के अंदर आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो के अंदर अपने प्रश्नावली 1.2 पढ़ी। आशा करते हैं आपको अच्छा समझ में आया होगा। चलिए आज की वीडियो के अंदर हम शुरू करते हैं 1.3 प्रश्नावली 1.3। पहले प्रश्न को अपन आराम से पढ़ते हैं। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। ये अपना प्रश्न है। तो आपने जाना होगा कि दशमलव प्रसार एक शब्द आया है। तो महत्वपूर्ण बिंदु के अंदर सबसे प्रथम वीडियो के अंदर हमने दशमलव प्रसार को 3 प्रकार का अपने समझाया है। तीनों में से पहला प्रकार था शांत। अब शांत की परिभाषा अपने ये थी कि किसी भी संख्या में विभाजित करने पर किसी भी संख्या को उसमें शेष पद शून्य आता था। शून्य आने का अर्थ ये भाग उसका पूरा चला गया, संख्या शांत थी। ये शांत की परिभाषा। नंबर 2 अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती उसकी परिभाषा किसी भी संख्या को विभाजित करने पर शेष पद शून्य में आता है। शेष पद की पुनरावृत्ति होती है, यानी 1 अंक है या 2 अंक है या 3 है, उस अंकों की पुनरावृत्ति होती है, उसको बोलते हैं अशांत आवर्ती। और तीसरा प्रकार है अशांत अनावर्ती। उसकी यहाँ जरूरत नहीं है, 2 बिंदुओं का इसको गौर होगा, सार्थक और अशांत। तो देखिएगा अब शुरू करते हैं। 36/100 यानी 36 के अंदर 100 का भाग लगाना। तो 36 इसको इस प्रकार साइड में लिख लेंगे अच्छा समझने के लिए। और 100 36 एक भाज्य संख्या है, 100 भाजक है। 100 का भाग 36 में लगाना है। अब भाग जान लेना है। 36 छोटी संख्या है, भाग के अंदर 0.0 और दशमलव लगाने के बाद में भाज्य के अंदर 1 0 उतरेगा। अब 36 का हो गया 360। 100 का भाग 360 में गया 3 बार। ये 300 लिखी 100 का भाग और 3 लिखी भाग। इसके बाद शेष का अपन लिखेंगे 360 में से 300 बिल्कुल 60 शेष पर बचेगा। अब दशमलव के बाद में जब आप शेष पर उतारेंगे तो पैरेंटी का 1 0 लगेगा शेष के बाद। पैरेंटी इसलिए कहेंगे ताकि आपको अच्छा याद रहे। अब 100 का भाग शेषों में जाएगा 6 बार। 100 का भाग 6 बार, ये 6। अब देख लीजिए शेष पर तो शून्य आ गया, यानी भाग पूरा उधर चला गया, शून्य आ गया, संख्या होगी 7। तो उसको इस प्रकार लिखेंगे 36/100 बराबर भाग को लाया 0.36। तो अब ये लिखेंगे शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, इस प्रकार आपको समझ में आ गया होगा। ये शांत होगी। तो इस बहुत सरल है कि ये सत्याग्रह 1/11 यानी 1 के अंदर 11 का भाग लगाना है। तो इसको इस प्रकार की साइड में नोट लेगा, जैसे आप सभी जानते हो भाग लगाना, परंतु आपको करके सीखना है। अब एक जो भाज्य संख्या है और ये भाजक है, 11 का भाग 1 में नहीं जा रहा है, लगा 0 और दशमलव के बाद में भाज्य में 1 0 रहेगा। पहले का मान लीजिए ताकि आपको अच्छा याद रहे। अब बन गया 10। 1 था पहले, अब 10 बन गया। अब 11 का भाग 10 में फिर भी नहीं जा रहा है और प्रॉब्लम क्या है। तो अब भाग टूट गया तो लगेगा भाग के अंदर 0 और 1 0 भाज्य के अंदर लगेगा। अब आपके 10 का हो गया 100। अब 11 का भाग 100 में जाएगा तो 11 99
शेष में बचेगा 1। अब आप रुक जाइए, दशमलव के बाद में 100 में से 99 के शेष बचा 1। दशमलव के बाद में आपको बताया हुआ है 1 शून्य उतारना, शून्य कह दीजिए या 0 कह दीजिए, पहले का 1। अब शेष पर 1 का हो गया 10, 10 में 11 का भाग नहीं डाला और भाग टूट गया, 1 0 भाग के अंदर 1 0 यहाँ। अब 10 का हो गया 100, 11 का भाग अब 9 भाग, फिर शेष। अब 100 में से 1 बचा, पहले का 1 0, फिर 11 का भाग 10 में नहीं जा रहा है, 1 0 यहाँ 1 0 यहाँ, फिर 9 भाग, फिर 1 बच गया, ये 9 भाग। इस प्रकार भागों को अब आप ध्यान से देखिए, आगे नहीं बढ़ना है। 0 9 0 9 0 9 यानी 0 9 0 9 0 9 आता है, आपका पूरा पेज भर जाएगा। तो 2 अंक क्या आएंगे 0 9 0 9 0 9। तो इस प्रकार इसको 3 बिंदी लगा देंगे आगे। 3 बिंदी का अर्थ है कि अनंत, जरूरत नहीं लगाने, 3 बिंदी का मतलब अनंत होता है। तो इस प्रकार इसमें आवर्ती के 2 अंक आ रहे हैं 0 9 0 9, तो उसको इस प्रकार आवर्ती के अंक बोलेंगे। तो इस प्रकार इसको लिखेंगे यहाँ पर इस प्रकार 1/11 0.123। पहले इसको इस प्रकार लिखेंगे, फिर इसको इस प्रकार लिखेंगे, इसके ऊपर बार लगा 0 9 करने के बाद में इसके ऊपर बार लगा देंगे। इसका अर्थ यह होता है कि ये 2 अंक के बार बार आ रहा है, इसको बार इसको। अब ये हो गया आसान। आसान आवर्ती, क्योंकि आसान आवर्ती परिभाषा आपने पढ़ी, विशेष करके पुनरावृत्ति होती है। दूसरा प्रकार इसका ये हो गया आसान आवर्ती। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह एक सवाल नंबर 3 में एक विशुद्ध बिंदु भी है, इसको साधारण बिंदु में कन्वर्ट करेंगे। 8 का बड़ा 4 का 32 और 33। चलिए साहब इसको ध्यान करते हैं साइड में, आपको सही लिख थोड़ा। ये 33 और ये 8। देखिए सर, भाजक एक छोटा अंक है, भाज्य बड़ा है। अब दोनों सवाल से उल्टा है। 8 का बड़ा 4 बार गया 8 4 32, ये 4 बार 1 बचा। अब पास में कोई अंक नहीं है, शेष पर 1 उतरा। अब 1 में 8 का भाग नहीं जा रहा है, तो लगा दशमलव, दशमलव के बाद 1 0 10, 1 का हो गया 10। 8 का भाग 10 में गया 1 बार, शेष पर बचा 2। दशमलव लगा हुआ है, शेष पर उतारने के बाद पहले का 1 0 20, 2 का हो गया 20। 8 का भाग 20 में गया 2 बार, 8 2 16, 2 लिख दिया। अब फिर से शेष पर बचे 4। दशमलव के बाद शेष के बाद उतारना आपके शून्य। 8 पंजे 40, देखिए सर शेष पर शून्य आ गया, पता होगा पहला 7। अब ये देखिए 33 बटा 8 4.1 2 5 और ये हो गया 7 दशमलव 7। इसको इस प्रकार काम करना है, आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट बिंदु नंबर 4 3 बटा 13, इसको भी हल कर लेते हैं इसी प्रकार से। ये 3 13, 3 भाज्य संख्या है, 13 भाज्य संख्या है, बड़ी 3 का 3 के अंदर 13 का भाग में जा रहा है 0
दशमलव, दशमलव के बाद एक जीरो यहाँ होगा, 3 का हो गया 30, 13 का भाग 30 में गया 2 बार, 13 दूनी 26, ये 2 पीछे बचे 4 शेष पर। दशमलव के बाद आपको पहले ही काम किया हुआ है, जीरो बनाना पहले में 40, 13 का भाग 3 बार, 13 किया 39, 3 भागफल एक शेष पर बचा। दशमलव के बाद शेष के बाद पहले का एक जीरो। अब आप ही कार्य करें, 10 गुना 10 में 13 का भाग नहीं जा रहा, भाग टूट गया, भागफल में जीरो, एक जीरो यहाँ, अब बन गया 10 का बन गया 100। अब 13 का भाग 100 में गया 7 भाग, 7। अब पीछे बचे 9, शेष दशमलव के बाद शेष के बाद जीरो 90। अब 90 के बाद 13 का भाग गया 6 बार, 78। पीछे बचे शेष पर 12, दशमलव के बाद 12 के बाद एक जीरो पहले का 120, 9 बार 12 117, 13 का 3 शेष पर। अब देखिए वापस 3 आ रहा है, शेष पर में अंकों की पुनरावृत्ति वापस 3 आ रहा है। अब 3 में 13 का भाग नहीं जा रहा है, शेष पर पहले का तो आप लगा दो 30, और फिर 13 का भाग 2 बार 26, और 2 आ गया वापस, पहला वाला आ गया 2 का मतलब 4 आ रहा है। देखिए वापस 4 आ गए, तो शेष पर में अंकों की पुनरावृत्ति होगी, आगे आपको काम करने की जरूरत नहीं। हिंदी अनंत, तो इसको इस प्रकार भी लिखते हैं 3/13 0 1 2 3। दोबारा लिखेंगे इस प्रकार 2 3 0 7 6 9 6 पुनरावृत्ति हुई है, 6। तो इस प्रकार इसमें आसान आवर्ती, इस प्रकार ये आसान आवर्ती का होगा। तो 4 प्रश्न हुए हमने, आगे बढ़ रहे हैं। असल क्रमांक 5 की ओर बढ़ते हैं आगे। ये 2/11, आप जानते हैं कि 2 एक भाज्य संख्या है और 11 एक भाज्य है। चलिए इसको भी साइड में इस प्रकार करते हैं, ये 2 अंदर लिखते हैं और 11 बाहर, ये भाज्य है और ये भाजक है। अब 11 का भाग 2 में नहीं जाएगा, तो भागफल में लगा 0 दशमलव के बाद भाज्य में एक अंक 0 उतरेगा, तो 0। अब 2 का हो गया 20, 11 का भाग 20 में गया 1 बार, 1 भागफल, शेष तो बचा 9। अब 9, अब दशमलव आया भागफल में, ठीक उसी प्रकार पिछले प्रश्न की तरह शेष के बाद एक जीरो पहले का उतारेंगे। अब हो गया 9 का 90, 11 का भाग 90 में गया 8 बार, ये 8, शेष पर बचेगा 2। अब दशमलव के बाद शेष के बाद एक शून्य उतरेगा पहले का, 11 का भाग फिर 20 में गया 1 बार, फिर शेष पर बचेगा 9, दशमलव के बाद पहले का एक जीरो, शेष के बाद 90, फिर 90 आ गया वापस, 11 का भाग गया फिर 8 बार, ये भागफल का 8, फिर 2 बचेगा शेष पर, पहले के बाद पहले का एक जीरो, शेष के बाद फिर इसमें 1 बार, 1 आया भागफल, शेष पर बचेगा 9, फिर इसमें 9 आ गया 90। तो इस प्रकार से ये आगे बढ़ता रहेगा, आगे करने की जरूरत नहीं है।
और ये आगे बढ़ता रहेगा 1 8 1 8 1 8 आता रहेगा दशमलव के बाद में 1 8 1 8। यानी इसमें कहने का अर्थ ये है कि दशमलव की दो आवर्ती के अंक आ रहे हैं, आवर्ती में 2 अंक आ रहे हैं, तो 2 अंक आने पर आप समझ सकते हैं 2 के ऊपर बार आएगा, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं और 0.1818 3 डिग्री और 2/11 0.138 बार आ गई। अब इसके बाद में आवर्ती के इसको आसान आवर्ती ये होगा, ये दशमलव आसान इसका तो विशेष कोई की पुनरावृत्ति होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के बढ़ते हैं। पहले का अंतिम क्वेश्चन है 329/400, इसको किसी प्रकार हल करेंगे। 329 यहाँ लिखेंगे और 400 इधर लिखेंगे। अब आपको पता है 329 छोटी संख्या है, ये बड़ी संख्या है, तो भाग नहीं जा रहा है तो शेष का भागफल कर देगा 0 और 1 0 उतरेगा भाग यहाँ। अब था 390 का 329 का और था 3290 हो गया। अब 4 का भाग इसमें लगा दीजिए या 400 का भाग 2 शून्य को आप तो दिमाग में 4 का भाग बोल दो सरल रहेगा 832 और 2 0 को आप लगा दो। ये मौखिक आप इस प्रकार पहाड़ा भी बोल सकते हो, मौखिक आपको नहीं आता है कोई बात नहीं, आप साइड में लिख नहीं सकते। 832 मैं 32 बोल रहा हूँ, 32 का 32 बोल रहा हूँ, 2 0 शाम करते हैं फिर इसको कॉमन कर दिया, फिर इसमें से घटा दिया 832 8 भागफल में लिखेंगे और शेष को बचेगा 90। अब रुक जाइए, भागफल को चेक कीजिए, दशमलव आ रहा है, शेष को 90 आ रहा है, पेनल्टी का 1 0। अब 90 का हो गया 900। अब 4 का भाग यानी 400 का भाग 2 बार रहेगा, 4 दूनी 8 यानी 800। 2 बार। अब फिर शेष बचे 100, शेष बचा 100। अब रुक जाइए, वापस चेक कर लीजिए, दशमलव लगा हुआ है, शेष के बाद 1 0 लगाइए पेनल्टी का, 100 का हो गया 1000 और 4 का 400 का भाग गया 4 दूनी 8 800 2 0 लगाएंगे और 2 बार 200 बचे, दशमलव लगा हुआ है 1 0 पेनल्टी का। अब ये 4 पंजे 20 2 0 पीछे 400 का पूरा भाग चला गया, देखिए 0 आ गया, संख्या 7 हो गई। इसको इस प्रकार लिखेंगे 329/400 बराबर 0.82 शांत दशमलव इस प्रकार आपका ये सकल प्रश्न पूरा हो गया। अब वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है इसलिए आगे हम पढ़ेंगे अगले